हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अजय सर मैथ्स वाला। और यहाँ पे जैसा कि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक वन शॉट पी वाई क्यू लाऊंगा जिसमें सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो सारे होंगे। तो यहाँ पर मैंने पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को ले करके वहाँ से जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ज़्यादा देखा गया है कि एक एमसीक्यू तो रहता ही रहता है और बाकी एक दो क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 3 नंबर में, कभी 4 नंबर में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बार का भी ब्लूप्रिंट में वैसा ही है कि एक एमसीक्यू है और एक इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिखा है। तो वो तब हमसे बनेगा जब हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, लेट्स स्टार्ट। इसमें बोलता है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं एस एन। ठीक है, और एस एन हमारा क्या गिवन है? एस एन हमारा गिवन है 3n² प्लस एन। ठीक है, 3n² प्लस एन। इसमें क्या बोला जा रहा है? इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6। इसका कॉमन डिफरेंस 6 ही होगा। चलो अब मैं इनको बताता हूँ, सभी बच्चों को बताता हूँ कि देखो बेटा, इसका ना जो n² का जो कॉफिशिएंट, ये क्या है? एस एन है। ठीक है, और एस एन का जो n² है और उसका जो कॉफिशिएंट है 3। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर देंगे? ट्वाइस कर देंगे, तो यही हमारा जो है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, तो 3 था और 3 का ट्वाइस कर दिया तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 6। हालांकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें कॉमन डिफरेंस देखने को मिलता है, इसमें पहले से ही कॉमन डिफरेंस दे रखा है। कह रहा है कि देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म कहने का मतलब क्या है? हम लोग इसमें 1 रखेंगे। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 1 रखेंगे, S1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 1 + 1, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। और S1 का मतलब क्या है? S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब वो अकेला ही तो है, तो यही मेरा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरा ऑप्शन जो आंसर होगा इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही है। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एस में 1 रखा तो वो क्या आ गया? S1। और S1 का मतलब क्या है यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कि S1 का मतलब क्या है? S1 का मतलब तो A ही हो गया ना, A। S2 का मतलब क्या है? S2 का मतलब हो जाएगा A में प्लस करेंगे क्या? A2। ठीक है, A2 प्लस करेंगे, मतलब कि S2 का मतलब हो गया A + A2, मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। S3 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो A1 + A2 + A3। ठीक है, तो यहाँ पे S1 का मतलब A ही हुआ ना, तो S1 निकाल दिया और वही मेरा फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, जो भी पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या बोलता है कि फाइंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ द एपी। अच्छा, सेकेंड टर्म बोल रहा है फ्रॉम द इंड, मतलब पीछे से निकालना सेकेंड टर्म। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पर कि पहला टर्म कितना है? 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11। अगर इसको उल्टा देखें तो 11 से कितना कम है? ये 3 कम है। ठीक है, 5 से ये कितना कम है? 3 कम है। तो इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 47। तो 47 से हम लोग और 3 पीछे चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 44। तो यही तो हो जाएगा ना पीछे से सेकेंड टर्म। ये तो बहुत आसान है, पीछे से बोला है सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? 44। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत ही ध्यान देने वाली बात है ना। पीछे से सेकेंड टर्म बोल रहा है तो फर्स्ट टर्म तो पीछे से ऑलरेडी गिवन है ना मुझे 47, तो बस एक पीछे जाना है, सेकेंड टर्म आ जाएगा, तो 44 वुड बी द आंसर। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, ये तो पिछले साल का ही क्वेश्चन है, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था ना उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो देखो बेटा, कॉमन डिफरेंस को हम लोग प्यार से कैसे लिखते हैं? स्मॉल डी। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कोई भी सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। तो यहाँ पर मुझे अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 1 - 4x अपॉन 2x। ये हो जाएगा आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, माइनस पीछे वाला टर्म मतलब -1 अपॉन 2x। बस इसे हमें सॉल्व कर देना है। तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा एलसीएम, 2x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 1, 1 × 1 - 4x, तो ये 1 - 4x ही आएगा, माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2x अगेन 1,
और 1 इंटू 1 अगेन ये 1 आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास बचेगा -4x अपॉन 2x, डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -2। तो इसका हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन बी -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 का क्या मतलब है कि ए दिया है, इसका 5 है। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म है उस एपी का, लास्ट टर्म को हम लोग प्यार से एल बोलते हैं। ठीक है, या फिर ए एन भी बोलते हैं, एनएथ टर्म भी बोलते हैं इसको। लास्ट टर्म को हम लोग एल बोलते हैं या तो एनएथ टर्म भी बोलते हैं। एनएथ टर्म बोल दो, लास्ट टर्म बोल दो, एक ही बात है ना। लास्ट टर्म बोला जा रहा है कि वो 45 है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। लास्ट टर्म कितना है, 45 है। ठीक, तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, अगर सभी टर्म्स का सम करने पे 400 आता है, 400 अगर आ जाता है, तो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि कितने लोगों को, ठीक है, ऐड करने पर 400 हो रहा है, कितने टर्म्स को। अब यहाँ पे क्लियर है कि टोटल टर्म्स कितने हैं, 45। लास्ट टर्म, सॉरी, लास्ट टर्म 45 है, तो इसका मतलब 45 लोगों को ऐड किया हुआ है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म इसका 5 है, ठीक है, और लास्ट टर्म है कितना, 45, तो इसका मतलब वहीं तक ऐड करना है ना। तो लास्ट टर्म जो है वो कौन सा टर्म है, ये हमें निकाल लेना पड़ेगा और वहीं से क्लियर पता लग जाएगा कि जो लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, हमें एस एन गिवन है। एस एन कितना है, वो है 400। ठीक है, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस एन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, n/2, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, ठीक है, a प्लस l और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। ठीक है, n/2, हमें n का ही तो वैल्यू निकालना है ना। ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होगा, फर्स्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया। ठीक है, फर्स्ट टर्म दे दिया और लास्ट टर्म दे दिया, तो ये हो जाएगा n/2 और a का मेरा जो वैल्यू है कितना है, a है मेरा 5। ठीक है, और मेरा जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 45 है। यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस वैल्यू को पुट कर दिया, हमें फॉर्मूला मालूम था यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज n/2 और 45 प्लस 5 ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, इस इक्वल टू हो जाएगा 400, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 25n इस इक्वल टू आ गया 400। 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है ना, 60, कुछ नहीं किया। इसमें क्या था, देखो बेटा, फर्स्ट टर्म हमें गिवन था 5 और लास्ट टर्म गिवन था, और हमें पता है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। एस एन का फॉर्मूला होता है, ये दो फॉर्मूला, एक nth टर्म का और एस एन का फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल यहाँ पर होता है। ठीक है, और उसी फॉर्मूला से हम लोगों ने, हमें a भी मालूम था, यहाँ पर l भी मालूम था, बस फॉर्मूला में पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 9th टर्म ऑफ एन एपी, इसका 9th टर्म बोल रहा है ना कि इसका 9th टर्म कितना होगा, 9th टर्म ऑफ एन एपी। तो 9th टर्म निकालने का क्या मतलब है, देखो 9th टर्म क्या होता है, A9, इसको बोलते हैं 9th टर्म, और इसका मतलब होता है a प्लस 8d। ठीक है, 9th टर्म का मतलब होता है a प्लस 8d। तो यहाँ पर हम पता करते हैं कि मेरा a कितना है, a का मतलब मेरा फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो कितना है, -15 है फर्स्ट टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म ना, तो आगे वाला टर्म मतलब कि -11 -15, तो उसके वजह से ये हो जाएगा +15, तो 15 - 11 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मुझे a का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, ठीक है, और d का वैल्यू पता चल गया कि कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हम लोग 9th टर्म निकाल लेते हैं। 9th टर्म को समझने से पहले हम समझते हैं कि nth टर्म क्या होता है बेटा। देखो nth टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है मेरा nth टर्म का फॉर्मूला। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि 9th टर्म, तो इससे क्लियर हो जाए, यहाँ पे 9 रख लेते हैं, इस वाले दुनिया में ना 9 रखते हैं, 9। तो ये क्या हो जाएगा, a9 हो जाएगा, और a9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 9 - 1, तो ये आ जाएगा 8। मतलब कि जौन सा टर्म पूछे ना उससे एक कम d करा देना है। 10th टर्म पूछे तो a प्लस 9d, 11th टर्म पूछे तो a प्लस 10d,
21st टर्म पूछे तो a प्लस 20d, और यहाँ पे मुझे क्या करना था, 9th टर्म निकालना था, तो a प्लस 8d हो गया। a का मेरा वैल्यू कितना है, -15 है a का वैल्यू, प्लस, ठीक है, 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। तो दिस इज -15 और प्लस 32, ठीक है। तो 32 माइनस कितना कर देते हैं, 15, तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो मेरा 9th टर्म कितना आ गया, 17। सो यहाँ पर आंसर होता है 17, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने देखा कि एमसीक्यू कैसे कैसे पूछे जाते थे, ठीक है। तो एक एमसीक्यू तो रहेगा ही। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में जो भी पूछे गए हैं पिछले साल, उन वही सारे क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन कितना सिंपल है, कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म का मतलब क्या हुआ कि S30 गिवन है, S30 गिवन है कितना, 1920, ये है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, ठीक है। इफ फोर्थ टर्म इज, फोर्थ टर्म का मतलब क्या हुआ, A4, फोर्थ टर्म का मतलब हो गया A4, और A4 का मतलब A प्लस 3D, A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना है, 18, ठीक है, 18 है। तो कह रहा है कि फाइंड 11th टर्म, तो 11th टर्म बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखो जरा, S30 का मतलब क्या हुआ, S30 का मतलब हो जाएगा 30/2 ना, 30/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, n-1 मतलब कि 29d, ठीक है, इस इक्वल टू 1920। यहाँ पर मैं Sn का फॉर्मूला जो बताया था, Sn इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया Sn का, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे भी n-1 है, तो 30 टर्म का सम था इतना, तो 30/2 हो गया, n/2, 2a प्लस n-1 मतलब कि 30-1, तो 29d हो गया, इज इक्वल टू 1920। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 1920, ठीक है। इसको 15 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 15 से डिवाइड हो जाएगा ना, देखते हैं इसको 15 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 वंस ना 15 हो जाएगा, बचेगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, फिर 15 2 हो जाएगा, ठीक है, 30, और ये बचेगा 12 और 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 8 जा, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 128, ठीक है। और यहाँ पर मुझे जो पहले से गिवन है कि फोर्थ टर्म जो है उसका कितना है, 18 है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा था, इसको मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। चलो, हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था a प्लस 3d इज इक्वल टू 18, ठीक। और अभी अभी जो हमें मिला इक्वेशन ये मिला, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। लेट्स से ये वाला इक्वेशन मेरा 1 है और ये वाला मेरा इक्वेशन 2 है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इट वाज, ये क्या था, ये था 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 128, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या था, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2a प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6d हो जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू 18 2 जा हो जाएगा 36। अब इनको सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं सबको। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 29 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 23d आ जाएगा, ठीक है, इस इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 में से 6 गया तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, और 12 ये आ जाएगा 92, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे इसको, d इज इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाई 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 4, d का वैल्यू 4 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है क्या, 11th टर्म पूछ रहा है। 11th टर्म पूछने का क्या मतलब हुआ कि हमें चाहिए a11, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हमें चाहिए a11, और a11 का मतलब होता है a प्लस 10d,
तो हमें तो डी मिल गया सर, अब ए चाहिए, तो ये डी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमको ए मिल जाएगा ना। तो ये क्या है, ए प्लस 3d, डी का वैल्यू हमारा कितना आया, 4 आया है। हम डी का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं डी का वैल्यू 4। तो 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12, ठीक है, इस इक्वल टू 18, और यहाँ से हमारा a इज इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस 12, ये आ जाएगा 6। अब हम यहाँ पर a11 हमें निकालना है, 11th टर्म निकालना है, तो 11th टर्म इज इक्वल टू a, अभी अभी हमने निकाला जो कि 6 है, प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला जो कि कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 40 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा मेरा 46। तो ये देखो कुछ नहीं करना था इसमें, ए और डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला और पुट कर दिया, 11th टर्म निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोलता है कि, अच्छा ये एक और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलता है कि 6 टाइम्स 6th टर्म, ठीक है भाई, 6 टाइम्स 6th टर्म का मतलब क्या हुआ, 6 इंटू a6, यही मतलब हुआ, इस इक्वल टू 9 टाइम्स 9th टर्म बोल रहा है, 9 टाइम्स 9th टर्म, तो ये 9 टाइम्स 9th टर्म हो जाएगा ना, ये 9, ठीक है। देन सो दैट 15th टर्म इज 0, तो हमें ये दिखाना है ना, हमें शो कराना है, हमें शो करना है, सो दैट मतलब कि प्रूव करना है कि a15 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ये बात हमें प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो a है और कॉमन डिफरेंस d है, इसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू a प्लस 6 टर्म्स का मतलब तो 5d हो जाएगा, ये इस इक्वल टू ये हो जाएगा 9। अब a 9 है, a 9 का मतलब क्या होता है, a प्लस 8d, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं यहीं से, 3 2 जा हो जाएगा, 3 3 जार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना अपना 2a प्लस 5 2 जा 10d हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 3a प्लस 8 3 जा 24d, ठीक है। सभी को एक तरफ करा लेते हैं, सभी को एक तरफ करा लेते हैं, ठीक है। तो देखो जरा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a माइनस 2a और प्लस 24d पहले से था, और ये वाला 10d इस तरफ आएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा इस तरफ आके, ठीक है। ये वाला 2a इस तरफ आके नेगेटिव हो गया ना, तो उसी तरह हो जाएगा माइनस 10d और इस तरफ आ जाएगा 0। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो 3a माइनस 2a आ जाता है अपना a, और 24 माइनस 10d कितना आ जाएगा, 24 माइनस 10d आ जाएगा 14d आ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं 15th टर्म। 15th टर्म इसी को तो बोलते हैं, a प्लस 14d को ही तो बोलेंगे ना 15th टर्म। 15th टर्म का मतलब a प्लस 14d, और आ गया तो यही तो प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया, है ना, यही तो हमें शो करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, इफ सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी 36, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो फर्स्ट 6 टर्म का मतलब हो गया लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। ये कोई एपी है जिसमें a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, ऐसा हमें लिखना पड़ता है ना, ये सब थोड़ा सा डायलॉग बाजी थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेट a बी द फर्स्ट टर्म, a बी द फर्स्ट टर्म, थोड़ा सा डायलॉग बाजी करना बहुत ज़रूरी होता है, फर्स्ट टर्म, एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, ऐसा हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स का मतलब हो गया कि S6 हमें पता है, S6 कितना है 36 है, ठीक है। अब हमें बोलता है कि सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, S16 भी दिया है और वो कितना है 256। अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो ये पता है क्या, देखो ये 6 है, 6 का स्क्वायर 36 है, ये देखो 16 है, 16 का स्क्वायर 256 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म निकालना है, तो 11 का स्क्वायर 121 आंसर होगा, बहुत क्लियर है। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, ये पता है क्या है, ये है सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर, जितने ऑड नंबर को ऐड करेंगे ना हम लोग उतना स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 + 3 ऐड किया, 1 + 3 ऐड किया तो 2 ऑड नंबर्स को ऐड किए तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 ही आएगा। 1 +
3+5, ये 3 ऑड नंबर्स को ऐड किए, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन था कि सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर को अगर आप ऐड करोगे, सॉरी ऑड नंबर को ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको थोड़ा संभालना आप लोग, ठीक है। चलो, तो S6 का मतलब क्या हो गया, S6 का मतलब हो गया 6/2, ठीक है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 6 - 1 मतलब कि 5d, ठीक है, इस इक्वल टू हो जाएगा कितना 36। अब ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखना ये डिवाइड हो जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ठीक है, और ये आ जाएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 36। 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12। तो हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 आ गया एक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स का मतलब, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं, एसएन का। एसएन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, n/2, ठीक है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, यही होता है हमारा एसएन, ठीक है। यही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ बार बार, देखो यही फॉर्मूला मैं फिर से यूज कर रहा हूँ, फिर से मैं इस फॉर्मूले को मिटा देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए कि सर कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं फिर से क्या लिखूंगा बोलो, 16/2 क्या हो जाएगा, n/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2a प्लस n-1 लिखूंगा, तो 16 - 1 डायरेक्ट यहाँ पे धड़ाक से मैं 15d लिख देता हूँ, ठीक है, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 256। अब अगर आप देखोगे ना तो 16 से इसको डिवाइड कर लो तो ये 16 डिवाइड होगा और ये वाला 2 उचक के इधर आ गया, तो 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 16 2 जा 32 हो गया। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गए। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, मुझे अब a और d चाहिए, बस a और d चाहिए, कहानी खत्म है, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वाला इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 5d है इस इक्वल टू 12। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा लेता हूं, तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट करा लिया, 15d माइनस 5d क्या हो जाएगा बेटा, 10d हो जाएगा, ये 32 माइनस 12 हो जाएगा 20, और यहाँ पर मेरा d आ जाता है 20 डिवाइड बाई 10, तो d आ गया 2, d का वैल्यू आ गया 2। अब जब d का वैल्यू 2 आ गया तो मैं ये d का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, और यहाँ से मेरा 2a प्लस 5d मतलब कि 5 इंटू 2, d का वैल्यू 2 आ चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। सो देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 12 माइनस 10, 2 आ जाएगा, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू आ गया 1। यही कहानी मैं आपको बता रहा था ना कि फर्स्ट टर्म 1 होगा, कॉमन डिफरेंस 2 होगा। जब भी ऐसा होगा तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर्स मिलेंगे, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 में 2 ऐड करेंगे 5, और इन लोगों को आप ऐड करते हो, अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 को ऐड करते हो तो 3 का स्क्वायर, जितने ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे उतने का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल बात है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, तो मैं इसको यहां पर बनाता हूं, देखना जरा, इस बॉक्स में बनाता हूं सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। तो S11 पूछा जा रहा है, S11 का मतलब क्या होगा भाई, 11/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 का मतलब क्या हो जाएगा, 10d हो जाएगा ना, ये रेड कलर से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो S11 हो जाएगा 11/2, तो हो जाएगा 2a, a का वैल्यू हम लोग ला चुके हैं, दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10d, d का वैल्यू हम लोग ला चुके हैं, दैट इज 2, तो 10 इंटू 2, ठीक है 20, ये हो जाएगा 20 प्लस 2 हो जाएगा 22, और ये है 11/2 इंटू 22, 2 से कर देंगे इसको डिवाइड, ये हो जाएगा 11। सो S11 इज इक्वल टू, बोला था ना आपको जितना है उतने का स्क्वायर आ जाएगा, तो S11 इज इक्वल टू आ गया 121, ठीक है। अगर मैं ये क्वेश्चन को कर लेता हूं तो ये देखिए अगले बार में फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, चेहरा बदल बदल के, देखो एक ही क्वेश्चन, ये दोनों को मैं अलग क्वेश्चन नहीं बोलूंगा। ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, 7 का स्क्वायर, फर्स्ट 17 टर्म इज इक्वल टू 289, अगेन 17 का स्क्वायर, तो फर्स्ट 20 टर्म्स आंसर कितना आ जाएगा बोल दो भाई, आंसर बोल दो, इसका कितना आएगा 400 हो जाएगा, ठीक है 400। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे ही सॉल्व करना है,
कोई बड़ा बात नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको स्किप करता हूँ, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ये रेशियो वाला एक सुंदर क्वेश्चन है, देखते हैं जरा इसमें क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ 10th टर्म एंड इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी, लेट एपी बी ए, कोई एपी मान लेते हैं जिसमें ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, ये सब डायलॉग बाजी आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 10th टर्म, तो 10th टर्म का मतलब ए 10 और 30th टर्म का मतलब हो गया ए 30th टर्म, ए 30 अपॉन इज इक्वल टू कितना दिया, 1:3 दिया है, ठीक है। ये हमें गिवन था, क्वेश्चन में दिया था। एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म, अच्छा, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एग्जामिनर भाई साहब आपको S6 भी दे रखा है, ठीक है, वो कितना है 42 है। तो S6 का मतलब क्या हुआ बेटा, 6/2, ठीक है, 2a प्लस n/2 2a प्लस n-1, तो ये हो जाएगा 5d, ठीक है, इस इक्वल टू कितना है 42 है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 5d इस इक्वल टू 42। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 को इधर उचका देंगे ना तो 3 डिवाइड होके आ जाएगा ना इस तरफ, 3 से इसको डिवाइड करा दिया, ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये 14 आ जाएगा। तो हमारा आ रहा है 2a प्लस 5d इस इक्वल टू कितना 14, ये एक इक्वेशन आ गया यहां से, ठीक है ना। अब यहां से क्या करते हैं, देखो जरा, अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, a10 है, a10 का मतलब क्या हो जाएगा, a10 का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 9d, ठीक है, और ये a30 का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 29d इस इक्वल टू कितना है 1/3। यहां से एक इक्वेशन मिलेगा, एक इक्वेशन यहां तो मिल चुका है ऑलरेडी हम लोगों को, एक इक्वेशन हम लोगों को यहां पर ऑलरेडी मिल चुका है और एक यहां से मिल जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 9 3 27, ये आ जाएगा 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। यहाँ से मेरा a 3a माइनस a आ जाएगा ये 2a, 3a माइनस a आ जाएगा ये 2a इज इक्वल टू, इसको इधर ले, इसको इधर बुला लेते हैं, तो यहाँ से 29d माइनस 27d, तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, ये तो 2a इज इक्वल टू 2d आ गया, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर इसका मतलब मेरा a और d बराबर है, इसका मतलब जितना a है उतना ही d है, कितना सिंपल हो गया ना अब तो ये। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि 2a है, तो ये 2a हो जाएगा और ये प्लस 5a ही लिख दो इसको आप, क्योंकि d तो a के इक्वल हो गया ना, इस इक्वल टू 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 7a इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 7, 2 आ गया। अगर a 2 है तो d भी तो 2 ही होगा, क्योंकि a और d तो इक्वल है, ठीक। अब क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा ठीक है, दोनों आ ही गया, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आ ही गया, ठीक, आंसर हो गया ये मेरा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, कितने सारे 2 डिजिट, इसमें बहुत ही शॉर्टकट में बताऊंगा आपको, सेकंड में इसका आंसर बता दोगे आप। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, देखो 2 डिजिट का जो पहला नंबर होगा कितना होगा 10 होगा, ठीक है ना, और 2 डिजिट का जो आखिरी नंबर होगा वो कितना होगा, लास्ट नंबर कितना होगा 99। इन दोनों को आप 6 से डिवाइड कर दो पहले तो, देखो एक शॉर्टकट में आपको ट्रिक बता रहा हूं, इन दोनों को आप क्या करो 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 6 से डिविजिबल बोला है, 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, ये 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी 6 से डिवाइड कर देंगे, अगर इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करो देखो कितना आता है, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और 3 हो जाएगा 3 और 9 हो जाएगा, ये तो 16 आ जाएगा, ठीक है, 6 से डिवाइड कर लिया। अब हो गया क्या, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दो, 16 माइनस 1 कर लो, देख लो इसका आंसर 15 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 15। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, कौन कौन से मतलब 2 डिजिट नंबर है जो 6 से डिविजिबल है
और अगर वो 6 से डिविजिबल है तो उनको काउंट कर लो भाई, कितने सारे लोग हैं जो 6 से डिविजिबल हो रहे हैं। चलो अब इसको बनाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मेरा ट्रिक। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, देखो जरा। 2 डिजिट्स के नंबर जो 6 से डिविजिबल होता, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में 2 डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6R, ठीक है। वो क्या क्या होंगे, वो होगा अपना 12 होगा सबसे पहला नंबर, उसके बाद होगा 18, उसके बाद डॉट 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 सो ऑन, कितना हो जाएगा, उसके बाद 98 हो जाएगा ना, 98 होगा या 96 होगा। कैसे पता चलेगा कि हमें 2 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो अगर नहीं पता चल रहा है तो 2 डिजिट का लास्ट नंबर मेरा कितना है, 99। 99 को कर लेते हैं 6 से डिवाइड, ठीक है। 6 1 जा हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये 9 6 6 जा हो जाएगा कितना 36, ठीक है। और ये कितना हो गया 3 एक्स्ट्रा हो गया ना, ये 3 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। इसका मतलब पक्का 3 उसमें से माइनस कर लेते हैं, 99 में से 3 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है हमें फाइंड आउट करने का कि, और वैसे भी 6 का टेबल तो बहुत ही आसान है पढ़ना ना, 6 का टेबल बहुत ही आसान है पढ़ना, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया और ये मेरा लास्ट टर्म हो गया। अब मुझे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है बेटा, L इज इक्वल टू होता है ना, लास्ट टर्म इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। बस यहाँ पे रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। L कितना है, L है मेरा लास्ट टर्म 96 है, इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है 12 है, प्लस N माइनस 1, यही तो हमें पता करना है ना, N का वैल्यू N माइनस 1 इंटू डी। डी मेरा कॉमन डिफरेंस कितना होने वाला है, मेरा कॉमन डिफरेंस है 6, ठीक। तो ये हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 12 प्लस 6N माइनस 6, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा 96, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6N। तो यहाँ से 96 में से 6 माइनस करा लेते हैं तो 90 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6N। सो देयरफॉर N इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना। आ गया ना 15, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 15 आएगा इसका आंसर। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू आ गया 15। इसका मतलब 2 डिजिट्स के जो नंबर होंगे, ठीक है, 2 डिजिट्स के नंबर जैसे कि 12 18, और इसके बाद 6 ऐड करते जाओ, इसमें 12 में 6 ऐड किया कितना आ गया 18, 18 में 6 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 24, 24 में फिर 6 ऐड करोगे कितना। तो ये सारे जो नंबर्स होंगे ये सब क्या है 6 से डिविजिबल है, और इनको हमने काउंट कर लिया। अदरवाइज ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मान लो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता तो कब तक काउंट करते हम लोग, काउंट नहीं कर पाते। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये एक्चुअली नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल दिया कि यहाँ से यहाँ तक कितने सारे टर्म्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन एन ए पी इट इज गिवन दैट कॉमन डिफरेंस इज 5। चलो लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस भाई, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। चलो माना कि हमारा कॉमन डिफरेंस डी है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि डी इज इक्वल टू 5, ये सरकार ने अपने को दे दिया। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, क्या बात है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म का मतलब होता है बेटा S10, S10 दे दिया अपने को 75। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, मतलब कि हमें A चाहिए यहाँ पर, ठीक है, A चाहिए, A निकालना है। तो S10 का मतलब क्या होता है बेटा, S10 का मतलब हो जाएगा 10/2, ठीक है, 2A प्लस 9D, यही हो जाएगा मतलब, ठीक है। और ये कितना है 75 है। हमारे को क्या चाहिए, हमारे को A चाहिए। सरकार क्या दे के बैठा हुआ अपने को सरकार बोलती है कि भैया आपको D मैंने दे दिया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे D का वैल्यू रख दूंगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो गया अपना 2A प्लस 9 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 75। 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 15 5 75, ये हो जाएगा 2A प्लस ये हो जाएगा अपना 45, ये आ जाएगा 75। 75 माइनस 45 करा लिया, कितना आ गया 30, तो 2A इज इक्वल टू आ गया 30, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू आ गया 15। तो फर्स्ट टर्म इज 15 आ गया भाई। बहुत ही सस्ता और टिकाऊ सवाल था ये, ठीक है, बहुत ही सस्ता और सुंदर क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर करते हैं। 13 में बोल रहा है कि 31st टर्म निकालो। तो
तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन बोल दिया ना तो मजा ही आ गया। फिर तो 31st टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। 31st टर्म का मतलब मैंने तुमको पहले बताया, जौन सा टर्म चाहिए। ए 31st का मतलब होता है बेटा ए प्लस 30d, बस कुछ नहीं करना है, इस पे चिपका देना है। मेरा फर्स्ट टर्म कितना है, मेरा फर्स्ट टर्म है -50, ठीक है। तो ए 31st ए जो मेरा है वो कितना है -50 है और प्लस 30 इंटू डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पीछे वाला टर्म माइनस आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, सॉरी a2 माइनस a2 मेरा क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसा। और वैसे भी देखो ना ये एपी कैसा है, इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है का मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे नंबर बढ़ता जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, चिंता करने की बात नहीं है ना इसमें, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है ना, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म कितना है -47 माइनस फर्स्ट टर्म -50, ये लो पूरा मैं लिख के बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -47 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 50, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3, ठीक है। तो A31 मतलब कि 31st टर्म इज इक्वल टू आ जाएगा -50 और प्लस ये हो जाएगा 90, तो 90 माइनस 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 40। तो A31 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 40, तो आंसर मेरा कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 वही है, सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है, कॉमन डिफरेंस का प्रॉब्लम है बस। कॉमन डिफरेंस अगर हमसे निकल गया और फर्स्ट टर्म हमसे निकल गया तो हो गया। यहाँ पर देखो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 7, ठीक है ना। और मेरा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे 4 माइनस 7 करा लेंगे तो मेरा कॉमन डिफरेंस -3 आ जाएगा। हमसे सरकार क्या पूछ रही है, हमसे सरकार पूछ रही है भाई कि आप 26th टर्म निकाल के दे दीजिए। इसका मतलब A26, और A26 का मतलब क्या है A प्लस 25D, ठीक है। A का वैल्यू है 7 प्लस 25 इंटू D का जो वैल्यू है वो है -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 7 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 25 या 75, ठीक है, -75, 75 में से आप 7 घटा लो, ठीक है, 75 में से 7 घटा लो, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा भाई 68 आ जाएगा, ठीक है ना। 68 कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना जैसे जैसे ये एपी आगे की तरफ जा रहा है ये डिक्रीज होते जा रहा है ना, पहले 7 था फिर 4 था फिर -2 हुआ, इसी तरह जैसे जैसे आगे जाता जाएगा वो डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीजिंग एपी है ना, इसलिए तो इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा था। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसका कॉमन डिफरेंस तो नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। अब कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15, ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। अच्छा ठीक है, डिविजिबल बाय 9 करना है हमें, ध्यान दो जरा, डिविजिबल बाय 9, 100 से 200, फाइंड द सम, उन लोगों का सम भी करना है। सबसे पहला नंबर जो 100 और 200 के, पहले तो बिटवीन का मतलब समझो, बिटवीन का मतलब है कि 100 भी मेरे टीम में नहीं है और 200 भी मेरे टीम में नहीं, इन दोनों को छोड़ के, ठीक है, इन दोनों को छोड़ देना है 100 और 200 को। पहला नंबर मेरा क्या हुआ 101, ठीक है, और इस तरीके से जो मेरा आखिरी नंबर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 199। लेकिन मुझे तो ऐसे नंबर चाहिए ना जो 9 से डिविजिबल हो, तो क्या 101 9 से डिविजिबल है, चेक करते हैं क्या 101 9 से डिविजिबल है। 9 का टेबल आप पढ़ दो, 9 से इसको डिवाइड कर दो, देखो 9 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 होता है ना 90, 9 इंटू 11, 11 इंटू 9 99 हो जाएगा ये, तो ये कितना आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है। आप इसको भी डिवाइड कर दो 9 से, ठीक है, 9 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 9 2 जा आ जाएगा 18 और 1 और फिर से आ जाएगा 9 2 जा 18। जो एग्जैक्ट डिवाइड करने के बाद जो एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स 11 आ जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता दिया आपको। अब ये 22 माइनस 11 कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा 11, ठीक। अब इसको हम लोग करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को एग्जाम में, सर ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों को क्या करना है,
नंबर्स इंटीजर्स लिखने हैं बिटवीन 100 एंड 200। देखो कैसे लिखते हैं इसको, एग्जाम में कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इंटीजर्स, यहां पे लिखेंगे इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 which are divisible by 9, which are divisible by 9, जो 9 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला जो नंबर है मेरा क्या है, 101 है। 101 को डिवाइड करके देखते हैं ना 9 से क्या होता है। ठीक है, 1 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1, फिर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसका मतलब 101 जो है ना वो 9 से डिवाइड होने के बाद भी 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा नहीं ना, इसमें और +7 कर देंगे, इसमें और 7 प्लस कर देंगे ना, तो 101 में 7 कर देंगे तो 108 हो जाएगा। तो 108 जो है वो पहला नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। फिर उसमें 9 ऐड कर लो आप, 108 में 9 ऐड कर लो, 9 8 17 117 हो जाएगा। इसी तरीके से मेरा जो लास्ट नंबर होगा, देखो वो क्या होगा, लास्ट नंबर कितना है 199। अब आप 199 को, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो कि ये मैं क्या कराना चाह रहा हूँ। यहीं पे बच्चे परेशान हो जाते हैं और उनको पता नहीं चल पाता है। तो मेरा जो आखिरी नंबर होगा 199 होगा। अब 199 को मैं क्या करूंगा, 9 से बेटा डिवाइड करा के चेक करूंगा। ठीक है, तो 9 2 जार कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 1 आ जाएगा और ये 9, अगेन 9 दूना 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि ये एक ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, इसमें से एक निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पे तो 200 से कम वाला नंबर चाहिए ना, 100 से 200 के बीच का नंबर चाहिए। तो जो मेरा आखिरी नंबर आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो 198 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 199 एक ज्यादा है। ठीक है, डिवाइड होने के बाद भी एक ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 108 और सेकेंड नंबर ये हो जाएगा, लास्ट नंबर ये हो जाएगा। इन सबका क्या करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, क्योंकि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। तो मेरे पास तो सर ए भी है, सर मेरे पास ए भी है सर, देखो ये देखो ए है, और मेरे पास ये देखो लास्ट टर्म भी है। तो अब मुझे करना क्या है, फर्स्ट टर्म भी है मेरे पास, लास्ट टर्म भी है, यहाँ पे रख देंगे। बस मुझे n का वैल्यू पता चलना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है ना लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो, l इज इक्वल टू, लास्ट टर्म जो है मेरा l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। मेरा लास्ट टर्म कितना है 198 है, इज इक्वल टू a मेरा कितना है 108 है। ठीक है, प्लस n-1 इंटू मेरा जो d है कितना है 9 है ना, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब चलो 198 में से मैं माइनस कर देता हूं 108। ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये 108 माइनस कर देता हूं 198 में से, तो 8 में से 8 कर दिया तो 0 आ गया। ठीक है, ठीक है, 8 माइनस 8 0 आ गया, 19 माइनस 10 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, बहुत सिंपल है। इज इक्वल टू n-1, और यहाँ पे 9 था तो 9 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो n-1 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 और ये +1 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया ना n। और मैंने आपको नंबर ऑफ टर्म्स पहले बता दिया था ना कि 11 आएगा शॉर्टकट वाले ट्रिक से, तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता लग गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैल्यू रख दूंगा। सो Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/2 a प्लस एल। ए का वैल्यू कितना है 108 प्लस एल का वैल्यू कितना है 198। ठीक है ना, तो Sn इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, ये 11/2 है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 108 है ये और 198 है। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 और 8 8 8 16, ठीक, और 19 10 29 31 आ जाएगा, 306 आ जाएगा ये। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 15 दूना 30 और ये 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो Sn इज इक्वल टू आ जाएगा 11 इंटू 153।
अब 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। देखो जरा 11 का मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये 15 और बीच में गैप और यहाँ पे बना लेंगे 3। 15 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3, 8 और 15 और एक हो जाएगा 16। तो आंसर हो जाएगा 1683। ठीक है, 1683 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 1683। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि नॉट डिविजिबल बाय 9। 9 से जब डिविजिबल नहीं होगा ऐसे लोगों को भी एक साथ सम करना है। तो मैं क्या करता हूं, देखो जरा इस क्वेश्चन को नीचे बनाता हूं। इसका आंसर आ गया 1683। कह रहा है कि जो नॉट डिविजिबल है, मतलब मैं क्या करता हूं, देखो बेटा यहां से 101, 102, 103 इन सबको ऐड कर लेता हूं, इन सबको ऐड कर लेता हूं से लेकर के 199 तक। बता लो गिन के कितने लोग हैं ये, गिन के बता दो कितने लोग। इसमें तो गिन के बता दोगे 1 2 3 4, ये तो सर टोटल 99 लोग हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा सीधा सीधा n इज इक्वल टू 99। ठीक है, इन सबका सम निकाल लेते हैं एक साथ, इन सबका सम निकाल लेते हैं, इसका पूरे का सम निकाल लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99/2। ठीक है, a प्लस एल, ए मेरा कितना है 101, लास्ट टर्म कितना है 199। ठीक है, तो ये तो 300 हो गया ना। तो 99 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 300। 300 को 2 से डिवाइड किया हो गया 150 और ये हो जाएगा 99 इंटू 150। और मेरा मल्टीप्लाई करने का स्टाइल देखो कैसे मैं करता हूँ। इसको मैं बना लेता हूँ 11 और इसको मैं 15 नंबर कितना होता है 135 होता है ना, 135। तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 135 और 0। अब इसको देखो मल्टीप्लाई, अभी अभी बताया मैं कैसे करता हूँ मल्टीप्लाई, गैप करा लेता हूँ ना। 135 का 11 में मल्टीप्लाई कर 13 और ये 5, 13 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 13 और 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा 1485। ठीक है, 1485 और 0 इतना आ जाएगा। ये क्या है, ये सबका सम है। 101, 102, 103 से लेकर के सबका सम इतना आया। हमें तो क्या करना था, हमें तो निकालना था जो डिविजिबल नहीं है उनका। तो इसमें सब आ गए और डिविजिबल वाले का सम ऑलरेडी हमारे पास आ रखा है ना 1683। तो लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 9। यहां पर लिख देंगे बेटा सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ इंटीजर्स कहां से कहां तक, सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200, 100 and 200 not divisible by, not divisible by, not divisible by 9 is equal to कितना आ जाएगा 14850 माइनस कितना करना है, माइनस करना है 1683, 1683। देख लो इसको माइनस करने पे कितना आता है, देख लेना एक बार माइनस करने पे कितना आता है, देख लो आंसर सही आ रहा है ना, कि एक बार ये भी देखना पड़ेगा इसका आंसर जो है वो सही आ रहा है कि नहीं। पहला तो 1683 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और लास्ट वाला 14850 है। ठीक है ना, हाँ ठीक है भाई, आंसर बिल्कुल सही है। सो ये आ जाएगा तुम्हारा 13,167। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब एक हमारा और क्वेश्चन बचता है। ये हमारा क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इससे पहले वाले एग्जाम का ही। ये तो रिसेंट वाले जो एग्जाम हुए थे ना उसका क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। चलो, इसमें बोल रहा है कि सॉल्व करो इक्वेशन को। तो यहां से क्या समझ में आता है, देखो -1 -4 -1 2 + 5, ऐसा क्वेश्चन को मैं फिर से यहां पे लिख लेता हूं। -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5, इसमें देखो ना हर बार 3 3 3 3 ऐड हो रहा है प्लस x तक। इन सब को ऐड करने पे बोला जा रहा है कि मुझे 437 मिलता है। इन सबको ऐड करने पे 437 मिलता। इसका मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि इन सबका सम है इतना। ठीक, मतलब कि Sn हमें गिवन है, मतलब ये हमारा Sn है। ये जो आइटम है ना ये क्या है, Sn है। ये है बेटा Sn कितना है 437। मेरा यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है a कितना है -4 है। और मेरा जो कॉमन डिफरेंस है, यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, कोई भी आगे वाला टर्म माइनस पीछे करा दो, 5 - 2 करवा लेंगे तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मेरा कॉमन डिफरेंस 3 है। अब मुझे ये मेरा लास्ट टर्म है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर।
ये मेरा लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म क्या है? x। तो मैं लास्ट टर्म से क्या निकाल लूंगा? नंबर ऑफ टर्म्स। मुझे पता है लास्ट टर्म मतलब कि nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां से मुझे l का वैल्यू मालूम है, मुझे लास्ट टर्म दे रखा है x इज इक्वल टू a का वैल्यू मुझे पता है -4 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इधर कर लेंगे इसको तो आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 टू डी, ठीक है ना। अब देखो यहां से मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना होगा सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल। कॉमन डिफरेंस तो दे रखा है ना, कॉमन डिफरेंस तो डी है ना, डी तो हमें मालूम है, डी तो बेटा दे रखा है 3। तो यहाँ पर भी डी का वैल्यू 3 रख लेते हैं ना। चलो डी का वैल्यू 3 रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। डी का वैल्यू 3 रख लिया यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा, इस इक्वल टू आ जाएगा 3n माइनस का 3। अब ये भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 3n। तो x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आ जाएगा n, ठीक है। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। बस कहानी खत्म है। यहाँ पर हम लोग Sn का वैल्यू रख देते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, क्योंकि मेरे पास a भी है और मेरे पास l भी है। और नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला है ना, ये देखो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया x के टर्म्स में, यहाँ पर x के टर्म्स में आया है नंबर ऑफ टर्म्स। और Sn सरकार पहले से हमें दे रखी है कि ये 437 है, ये 437 इज इक्वल टू n/2। n/2 का मतलब x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 और 2, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। और a प्लस एल, a का वैल्यू है कितना? -4, और प्लस l का वैल्यू कितना है? x, ठीक है। बस करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 437 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x प्लस 7 और ये आ जाएगा x माइनस 4। यहां से क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आ जाएगा 7 चौके 28, 7 4 जा 28, ठीक है, प्लस 7x माइनस 4x, ये आ जाएगा प्लस का 3x आ जाएगा, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है ये वाला, देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है? मल्टीप्लाई करने पे आता है 2622 आता है, ठीक है ना। इन सबको एक तरफ करा लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनाना है मुझे, तो ये 0 हो गया, इसको भी ट्रांसफर कराते हैं इस तरफ। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 है, और माइनस आ जाएगा 2622, तो 22 और 28 हो जाएगा 50, ये आ जाएगा 0। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2650 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, 2650। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आपके पास सॉल्व करने के लिए आपके पास सॉल्व करने के लिए दो तरीके होंगे। यू कैन गो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और यू कैन गो बाय फॉर्मूला मेथड, ठीक है। किसी भी मेथड से आप जा सकते हैं। इसको फैक्टर करते हैं, जिसको जोड़ने घटाने से 3x आ जाए, इसका फैक्टर 2650 को अगर हम लोग 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 1 26, तो यहाँ पर 53 इंटू 50 करने से ये आ जा रहा है। तो हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं बेटा। देखो ये 0 हो जाएगा, दिस इज x स्क्वायर प्लस 53x माइनस 50x, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 2560 का मतलब कितना है? 53 इंटू 50 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 53 है ये, ठीक है, माइनस 50 यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो फिर क्या बच जाएगा यहाँ से? x माइनस 50, x प्लस 53, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन दोनों ही चेंज हो जाएगा ना, 53 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है कि x प्लस 53, ठीक है, और यहाँ से आ रहा है x माइनस 50, तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 50 है और
x इज इक्वल टू -53। अब देखते हैं इक्वेशन को, देखते हैं जो इक्वेशन हमें गिवन था। जो हमें इक्वेशन गिवन था वो क्या बेटा, इंक्रीजिंग है ना, 2 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 3 और बढ़ेगा, तो 5 के बाद 3 और बढ़ेगा तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 के बाद 3 और बढ़ेगा, मतलब जो आने वाले नंबर्स है वो पॉजिटिव ही होंगे, वो पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है ना। तो ये जो मेरा नेगेटिव नंबर है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं है, ये नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल। सो देयरफॉर हमारा जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल सॉल्यूशन। अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं, अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो आपके पूरा अर्थमेटिक, आपका जो पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो एकदम कंप्लीट तैयार है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं मतलब आपके इस बार के जो 5 मार्क्स है वो तो श्योर हो गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा सीबीएसई, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।